तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। उनको यह लगने लगा है कि अब शराब घोटाले में मेरी गिरफ्तारी न हो जाए। कैसे तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता मुश्किल में फंस गई हैं, कैसे ईडी का शिकंजा इनके ऊपर कस चुका है, कैसे इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की हालत खराब है कविता पर गिरफ्तारी की तलवार देख करके। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एक भाजपा नेता ने दावा किया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा रविवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा नेता विवेक का बयान आया है। अब भाजपा नेता विवेक ने दावा किया है कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस एमएलसी के कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। भाजपा नेता ने कहा है कि कहा जाता है कि पंजाब और गुजरात चुनावों में कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। अब शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस खुलासे के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कविता मुंह खोलेगी, केजरीवाल की टेंशन बढ़ेगी। सिसोदिया और केजरीवाल ने जो पाप का साम्राज्य दिल्ली में फैला रखा है, उसका खात्मा होने का वक्त आ चुका है। जोर के झटके लग रहे हैं केजरीवाल को और सिसोदिया को भी। अब आगे जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कविता को क्या झटका दिया है और इस झटके से सिसोदिया और केजरीवाल की कैसे टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। कविता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ा झटका है कि कविता को जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पर उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कानून को खेल समझते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के वकील घर में बैठ करके कानून नहीं बनाते हैं। जो कानून बना हुआ है उसको आपको मानना पड़ेगा। महिला होकर के कृपया विक्टिम कार्ड ना खेलें। आप ऐसे दलीलें देकर के केजरीवाल और सिसोदिया को बचा नहीं सकते हैं। पता है आपको कविता ऐसी दलीलें कोर्ट में क्यों दे रही हैं? इसलिए दे रही हैं ताकि मुझे केजरीवाल और सिसोदिया का नाम ना लेना पड़े और मैं बच जाऊं। लेकिन यह असंभव है। जेल तो आपका जाना बिल्कुल तय है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हैं कविता की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके आवास पर आकर के पूछताछ करें। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अभी फैसला सुनाने से मना कर दिया है। 3 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से कानून दफ्तर को अपने घर में बनाना चाहती हैं कविता, भ्रष्टाचार दलाली करते वक्त क्या घर में बैठ करके कर रहे थे? ये सारी भ्रष्टाचारिता घर में बैठ करके कर रही थी आप? वो तो खुलेआम लोगों से मिल करके बात करके घोटालेबाजी कर रही थी। जितना घोटाले हो जाए कर लो। उस वक्त तो नहीं किसी को कहा कि घर पर आकर के आप डील कर लें। उस समय तो 5 स्टार में बैठ करके डील कर रही थी। तो आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और आज कानून को, इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, पुलिस को अपनी चौखट पे बुलाना चाहती हैं। क्यों जाएंगी एजेंसियां आपके चौखट पर? जब भी किसी बड़े नेता को, महिला हो या पुरुष, जब भी समन होता है तो उनके 3 बार से ज्यादा समन नहीं किया जाता है। उनको दफ्तर जाना पड़ता है। अगर वह तीसरी बार भी समन करने पे नहीं आते हैं तो मजबूरन बस उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जैसे कि कविता गिरफ्तार होगी उसके तुरंत बाद केजरीवाल का जेल जाना तय है, क्योंकि बहुत से राज कविता जानती है केजरीवाल का। सिसोदिया ने अब पोल खोलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल का सारा काला चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने एक और बड़ा झूठ बोला है दोस्तों, जिसका पर्दाफाश करेंगे अभी। केजरीवाल कहते हैं पिछले 8 साल में दिल्ली में हर क्षेत्र में काम हुआ है। पिछले 65 साल में जितने काम हुए थे 8 साल में हमने उससे दुगना काम करके दिखाया है। शराब घोटाला किया, शिक्षा घोटाला, जमीन घोटाला, सरकारी खर्चे पर दंगा घोटाला, अन्ना को किनारे लगाने वाला घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। अरे ये सिर्फ आप ही कर सकते थे केजरीवाल जी।
ठीक है ना, हम मान लेंगे, लेकिन आंकड़े तो पहले आप दीजिए। आप जो बोल रहे हैं उसका आंकड़ा तो आपके पास होगा। केजरीवाल सरकार और उससे पहले की 10 साल की सरकारों में पहला नंबर कितने फ्लाईओवर बने, आंकड़ा दीजिए। दूसरा नंबर कितने नए स्कूल बने। तीसरा नंबर कितने नए कॉलेज बने। चौथा कितने नए हॉस्पिटल बने केजरीवाल जी। अगर आंकड़े देख करके आपको शर्म आ जाए तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा। पिछले 8 साल में दिल्ली में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 65 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए थे 8 साल में उससे दुगने भ्रष्टाचार करके दिखाए हैं। आपके 2 मंत्री तो भ्रष्टाचार करके तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम किया है, काम हुए हैं, काम करके दिखाया है, काम करके दिखाएंगे। यही तो दिल्ली जानना चाहती है कि क्या किया है आपने। सिर्फ फ्यूचर में जीने से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में आपने क्या किया उसके आंकड़ा पब्लिक के सामने दें तो बड़ी बात होगी। झूठ की खेती और शराब का व्यापार बहुत हो चुका है, अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। कौन से काम किए हैं आपने। यमुना साफ करवाने का वादा किया, दंगे, शराब घोटाले, सत्येंद्र के घोटाले, सिसोदिया के घोटाले, बस घोटाले, कितने मंत्री को जेल हुई अगर गिनवाया जाए तो कम पड़ जाएगा। केजरीवाल जी, केजरीवाल सरकार के कुछ नमूने मैंने तैयार किए हैं जिसको आपको मैं दिखाना चाहता हूं। पहला नमूना 2020 में दिल्ली हिंसा में दोषी ताहिर हुसैन अब तक जेल में है। 2021 में आम आदमी पार्टी गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया गिरफ्तार हुए। 2021 में ही आप एमएलए सोमनाथ भारती को 2 साल जेल हुआ। 2022 में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार हुए। 2022 में ही आप एमएलए अमानतुल्लाह खान, हिस्ट्री शीटर, बैड कैरेक्टर इनका रहा है। 2022 में हरियाणा हिंसा में दोषी निशा सिंह को 7 साल की कैद। 2022 में आम एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा। 2022 में 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आप एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा। अब 2022 में आप पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा। 2022 में ही दोस्तों आप मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। 2022 में ही आप मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया और 2022 में ही मनीष सिसोदिया को 144 करोड़ के घोटाले का आरोपी माना गया है। अब केजरीवाल के कुछ झूठ के साम्राज्य जरा देखिए कि कितना बड़ा इनका झूठ का साम्राज्य है। ये आपके स्क्रीन पे पहला कि दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं, वायु प्रदूषण खत्म करने की बात करते हैं, 12 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, 500 नए स्कूल बनाने की बात करते हैं, पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई लगवाने की बात करते हैं, आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन आमदनी जनता की तो नहीं बढ़ी, अपनी आमदनी जरूर बढ़ गई। ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ है इनके पास। साफ पानी देंगे, 15 लाख कैमरे लगवाएंगे, 300 नए अस्पताल बनवाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यमुना को साफ करने की बात करते हैं। तो ये कुछ अरविंद केजरीवाल जी के कुछ नमूने थे जो हमने आपके बीच में रखा।